रणवीर अलाहाबादिया पर देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज जब रणवीर अलाहाबादिया के वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो अदालत ने बहुत कुछ कहा। वो सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की बहुत कड़ी फटकार लगाई है। रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट जब्त होगा, उनके विदेश जाने पर और शो करने पर भी रोक है। अदालत ने कहा कि उसकी मानसिक विकृति दिखाता है रणवीर का बयान, और साफ तौर पर कहा है कि अब विदेश जाने पर रोक होगी और पासपोर्ट जब्त रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और क्या क्या कहा गया है। मेरे सामने पूरी खबर खुली हुई है। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमकाकर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया उससे अभिभावक शर्मसार हुए, बहनें और बेटियां शर्म महसूस करेंगी, पूरा समाज शर्मसार होगा। यह दिखाता है कि आपका दिमाग विकृत है। ये शब्द हैं जस्टिस सूर्यकांत के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जब रणवीर अलाहाबादिया के वकील वहां जिरह कर रहे थे। अभिनव चंद्रचूड़ जो कि वकील हैं रणवीर अलाहाबादिया के, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने पर भी भीड़ ने धक्का मुक्की की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वकील पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है, किस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन गए? सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें पैसा दे सकते हैं और आप ये सेवाएं भी करने लगे। आप अपनी यूनिफॉर्म का भी अपमान कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर कहा गया। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और इसके खिलाफ यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को एक याचिका दायर करके कहा था कि इन सारी एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह पर हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे और समय आने पर ही इसकी सुनवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है उसमें इंडियाज गॉट लैटेंट में जाते हैं रणवीर अलाहाबादिया, वहां पर एक अश्लील लाइन बोलते हैं जिसे 8 फरवरी को वेबकास्ट किया जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर बवाल मच जाता है, क्योंकि दुनिया भर में 73 लाख लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं जहां पर उन्होंने इतनी घटिया लाइन बोली। समय रैना का ये जो चैनल है, इस पे जितने भी शोज के एपिसोड आते हैं, एक एक एपिसोड पर 20-20 मिलियन व्यूज आते हैं। 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 2 करोड़ बार देखा जाता है इनका एक एक एपिसोड। उधर पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो भी नोटिस भेज सकती है। ये मामला संसद में भी उठ चुका है और कुल मिलाकर गिरफ्तारी से जो राहत मिली है, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा रणवीर अलाहाबादिया को, उसमें 3-4 शर्तें रखी गई। ये शर्तें हैं कि अगर अलाहाबादिया जांच में शामिल होकर सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये राहत भी तभी तक रहेगी जब तक अलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे, यानी कैमरे के सामने अब बैठकर बोल नहीं सकते रणवीर अलाहाबादिया। वो रणवीर अलाहाबादिया जो हमेशा कैमरे के सामने आकर बैठकर बोलते थे, यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस बनाते थे, अब उनके शो करने पर भी पाबंदी होगी और रणवीर अलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है उसने अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? इतना अश्लील आपके क्लाइंट ने बोला है, ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहाँ सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता होती क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत माफ कीजिएगा, अदालत अलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? अलाहाबादिया के वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमकाकर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में राहत तो मिल गई है रणवीर अलाहाबादिया को, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभिनव चंद्रचूड़ को उन्होंने लिया अपने वकील के तौर पर, जो कि हमारे देश के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सुपुत्र हैं। लेकिन बहुत बड़ी फटकार अदालत के अंदर लगी है। मैं आपको बता दूं कि अदालत ने साफ तौर पर कहा है ये जो पूरा मामला है ये भाषा के विकृत होने का है। ये बताता है आपका दिमाग गंदा है और इससे अभिभावक ही नहीं बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार होंगी।
दोस्तों ये पूरा मामला है, इसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।